दोस्तों, मेरा नाम कनिष्क मेहता है। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनलॉकिंग पोटेंशियल में। और दोस्तों, मेरा ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज़ अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये कुछ 7 भागों में है। इसे हम नंबर वाइज एंड डिस्क्रिप्टिव वाइज पूरा लेंगे। लास्ट तक की बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं यूथ को भी कुछ पॉइंट्स या टिप्स देने वाला हूँ। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। सर, आज आप कोई भी धंधा शुरू कीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। चाहे वो छोटी सी शॉप हो, चाहे वो बड़ी शॉप हो, या वो कोई भी चीज़ हो जिसे भी हमें खोलना है या हमें उसकी दुकान लगानी है, तो हमें इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग आपको सबसे ज़ोरदार चीज़ ये देती है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मैंने पैसे लगाए हैं वो तो इन्वेस्टमेंट ही है ना। सर जी, नहीं। आप साल भर में जितना सामान अलग अलग दुकान से लेते हैं, उन सब की लिस्ट बनाइए और एक काम कीजिए, उन सब के अमाउंट ऐड कीजिए। करीबन 5-6 हज़ार या उससे ज़्यादा का सामान होगा, तो वो पूरा सामान एक बार में आप एक अलग जो डायरेक्ट सेलिंग से आप ले लीजिए उनकी शॉप से। जो भी उसकी कंपनीज आती है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप वहाँ से अपनी दुकान बदलिए एक बार, तो आपको वहाँ पे लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें ले रहे हैं। आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ही तो किया है। वहाँ पे आपने कहाँ आपका एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट किया है? कुछ भी तो इन्वेस्ट नहीं किया आपने। जो आपको लगता है आपने वही लिया। यही है सर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। सेकेंड चीज़ आती है सर, नो शॉप्स एंड ऑफिस रिक्वायर्ड। सर, आज आप कोई भी धंधा खोल लीजिए, आपको शॉप्स और ऑफिस तो खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि पर्टिकुलर जगह पर ही वो सब चीज़ें की जा सकती हैं। बट सर, यही एक ऐसा धंधा है डायरेक्ट सेलिंग कि यहाँ पे शॉप्स और ऑफिस रिक्वायर्ड नहीं है। आप घर से भी इसे कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है सर, यहाँ पे मिनिमम अकाउंटिंग है सर। मिनिमम अकाउंटिंग सर, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो अपने टैक्स में ही लग जाते हैं, क्योंकि वो जब भी बिजनेस चालू करते हैं तो उनको टैक्स के पीछे ही वो लग उनका टाइम ज़्यादा चले जाता है। लेकिन यहाँ पे सर, जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपका TDS तुरंत कट जाता है और आपके पास में आ जाता है सर। तो दोस्त नमस्कार। फोर्थ पॉइंट है सर, नो हाई क्वालिफिकेशन। सर, यहाँ पे आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप एक डिग्री होल्डर है या आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे PhD वाले हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता। आप कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो इस धंधे को शुरू कर सकता है। पांचवा पॉइंट आता है, नो लिमिट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सर, यहाँ पे आपको बस चंद साल की मेहनत लगेगी। आपको वो मेहनत करके आप अपने सपनों के कितने भी पैसे कमा सकते हैं। बट दोस्तों, पैसे फिगर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत पहले समझना और उसके बाद में उस पैसों को देखना। यहाँ पे नो लिमिट ऑफ वेल्थ क्रिएशन इसीलिए है क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे आपने काम किया, मेहनत की, आपने एक टीम बिल्ड की, उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं है चाहे आप काम पे जाए या न जाए, यहाँ पे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी मिलता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज भी चल रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान भी कई लोग आज अचीवर्स भी है इसमें, काफ़ी बड़े बड़े रैंक पर। बट मैं पर्सनली किसी कंपनी की अभी बात तो कर नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं सीधा कहता हूँ कि यहाँ पे कई और अचीवर्स है जो आज भी घर बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। और सिक्स्थ पॉइंट है, वेरी लो एग्जिट बैरियर्स। सर, आप कभी भी इसे छोड़ सकते हैं, इसमें आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, सिर्फ प्रॉफिट ही है, क्योंकि आप रोज़मर्रा की चीज़ें ले रहे हैं। आप एक दुकान में जाते हैं, वहाँ आप पैसे देते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं। कुछ फ़ायदा मिला आपको, पैसे मिले, नहीं मिले, आपने वो प्रोडक्ट लिया। यहाँ पे मैं इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्तों को भी कि यहाँ पे लॉस इसी के लिए नहीं है क्योंकि आप आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, टूथपेस्ट हो या आप सोप यूज़ कर रहे हैं या आप नमक यूज़ कर रहे हैं या आप मसाला यूज़ कर रहे हैं या आप कोई दवाई ले, उसका सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, आप इसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी पसंदीदा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आपने बस दुकान बदल के वहाँ से ली है, तो यहाँ पे आप दुकान बदल के लेते हैं और आपकी जॉइनिंग हो जाती है। इसी प्रकार अब मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, जिसका नाम है 7 नंबर वाला, मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे तो जैसे तो मैं गुजराती हूँ, कनिष्क मेहता हूँ, मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी अगर बताइए, अगर बिना रिस्क के भी 7 नंबर का पॉइंट है, नो रिस्क। बिना रिस्क के भी मुझे अगर इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, लॉकडाउन के दौरान भी आप खुद महसूस करके देखिए, अगर लॉकडाउन के दौरान भी ये धंधा चल रहा है, तो क्या हम इस धंधे पे नहीं आ सकते?
कई लोगों के मन में ये शंकाएं है कि ये चेन सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा है वगैरह वगैरह। कुछ पहले की कंपनियां आई जो नहीं चल पाई, या उनमें कुछ अनसक्सेसफुल पीपल्स रहे जो अपनी मेहनत ना करे। उन्होंने खुद की मेहनत तो की नहीं, बस दूसरों को ये बताते फिरते हैं कि भाई ये बिल्कुल बेकार धंधा है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उन्हें जाके सुनिए जो आज सफल है। बड़े सपने हैं, बड़े लोगों को बड़े तरीके से फॉलो करिए और उन्हीं के ट्रिक्स अपनाइए दोस्तों। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा मेरे यूथ को भी कि यंगस्टर्स, आज हमारा भविष्य क्या है। एम्प्लॉयमेंट वैसे भी नीचे आ चुके हैं। क्या आज मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा, मैं जे की एग्ज़ाम दूंगा, मैं अभी 12th में हूँ। आज मैं अगर वो पढ़ भी लूँ तो मुझे क्या गारंटी है कि मैं लग भी जाऊँ तो वो मुझे लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो पूरी घट चुकी है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो ये एक ही माध्यम है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जहाँ पे आपको आपका फ्यूचर भी ब्राइट करने को मिल सकता है काफ़ी बड़े पैमाने पे। और मैं अगर बात करूँ तो जो मेरे मेंटर है, जो मेरी मॉम है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रेरित किया, और साथ ही साथ मेरे पापा भी मेरे सेकंड मेंटर है। बट अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मैं प्रोत्साहित होता हूँ दीपक बजाज सर से, जिन्होंने आज ब्रह्मास्त्र मीटिंग थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आज बहुत सारी ऐसी टिप्स दी जिससे आज भी मैं रोज़ उनके वीडियोस देखता हूँ और मैं काफ़ी प्रोत्साहित भी होता हूँ कि वो इतने ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं अपने लाइफ में, तो क्या मैं नहीं कर सकता। वो भी तो एक सामान्य इंसान थे, वो जैसे बताते हैं, तो मैं भी तो एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वो बनूँ। और दूसरे हमारे गौरव सर को तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने तो मुझसे बात भी की है और साथ ही साथ उन्होंने मुझे काफ़ी टिप्स भी दी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया भी है। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार, अगर आप इंटरेस्टेड है बिजनेस में और अगर आप बिजनेस में भी आना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बुक रेफ़र करता हूँ। ज़रा उस बुक को आप ध्यान से, मैंने नीचे में लिंक डाल दी है, आप उससे वहाँ से सेल कर सकते हैं और थरोली उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो बुक लिखी है फेमस इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी थी, वही है जिन्होंने लिखी है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर में एक बुक लिखी है। एक मिनट, ये बुक है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। जिसे भी आज बिजनेस करना है वो बिजनेस के लिए इस बुक को रेफ़र कर सकता है। ज़्यादा मोटी नहीं है, करीबन 1-1.5 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैंने भी इसे पढ़ा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ गारंटी से। इस बुक के अलावा ऐसी कोई भी बुक अगर चाहिए, स्टार्टिंग इससे कीजिए, इसमें भी है। और दूसरी, आपको अगर बुक चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग का, कोई भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं है जो दीपक बजाज सर की बुक्स में नहीं होगा। वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ पूरे भरोसे के साथ में कि अगर उन्होंने कहा है तो 100% होगा। काफ़ी टॉप पे चल रही है। आप अमेज़ॉन में जाकर भी उनकी बुक्स को सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यूथ को ये बताना चाहता हूँ, यूथ ये बुक को पढ़ना चालू कीजिए, बहुत ज़ोरदार है। जो बिज़नेस में नहीं भी आना चाहता है ना, वो भी आ सकता है, क्योंकि उसके डाउट्स क्लियर नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है कि ये बेकार होता है, ये मेरे लायक नहीं है, क्यों मैं इससे पैसा नहीं। ये बुक में लिखा है कि बिना पैसे के भी धंधा शुरू हो सकता है दोस्तों। तो ये मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त है नहीं। आप जाके इस बुक को पढ़िए, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए और अगर आपको बुक्स चाहिए तो मैं सबसे ज़्यादा रेफ़र करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में दीपक बजाज सर की बुक, जो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और दोस्तों इसी प्रकार मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। और दोस्तों एक बात कभी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों की मदद करना। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिन लोगों को आज सही में वाकई में इसकी ज़रूरत है, और जो ये नहीं समझ पा रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों है। जो मैंने आज 7 पॉइंट्स बताए, उस 7 पॉइंट का समराइजेशन: नंबर 1, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट; नंबर 2, नो शॉप्स एंड ऑफिस रिक्वायर्ड; नंबर 3, मिनिमम अकाउंटिंग; नंबर 4 इज़ वेरी लो एग्जिट बैरियर; नंबर 5 no high qualification; number 6 no limit of wealth creation; number 7 no risk। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो जाके उसके मोबाइल में ये मैसेज फॉरवर्ड करिए कि इसलिए करना चाहिए, इसलिए। और यूथ में बता दूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिगर आउट्स के बाद ही कह रहा हूँ। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर था एक साल का 1600 करोड़ का। आज
2025 में इसका टर्नओवर होगा 64,000 करोड़, 64,000 करोड़। मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे फिगर्स के साथ में कह रहा हूँ। और दोस्तों ये मैं भी नहीं, ये मोदी जी भी कह रहे हैं और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र के अनुराग ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो भविष्य है वो कहीं भविष्य नहीं है। तो दोस्तों देरी किस बात की है? मुझे लगता है आप लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है और डिसीजन लेने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, वो एक ही डिसीजन था जहाँ पे एक आदमी को ट्रेन से निकाला गया और उसने डिसीजन लिया कि मैं इन अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालूंगा, उन्हें आज हम महात्मा गांधी जी कहते हैं। वो एक ही आदमी का वो एक ही डिसीजन था जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचते थे और उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल पंप नहीं खरीदूंगा, पेट्रोल की कंपनी नहीं, मैं पेट्रोल की रिफाइनरी खरीदूंगा। वो उनको आज हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप धीरू भाई अंबानी बनेंगे या महात्मा गांधी जी बनेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप आपके घर के या आपके परिवार के धीरू भाई अंबानी जी तो बिल्कुल बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसे लाइक करना ना भूलें ताकि मेरा इससे मोटिवेशन बनता रहे, और साथ ही साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें ताकि लोगों तक एक सही जानकारी, एक सफल इंसान की जानकारी पहुंच सके। हालांकि मैं अभी मेरे पापा की मदद कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी हूं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर किसी तक एक सही, एक सच्ची न्यूज़ या एक सच्ची रिपोर्ट मैं दे सकूं। इसलिए दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद, और आप आपके घर पे खुश रहे, स्वस्थ रहे और मेरे वीडियो को लगातार देखते रहे। धन्यवाद।